इसीलिए हमारे यहाँ ज्ञान और क्रिया दोनों की बात कहेगी। जैन धर्म के अंदर ज्ञान भी कहा गया और जैन धर्म में आचरण भी कहा गया। इनके समन्वय से पार होते हैं। अब बंधुओ, हम चर्चा करते हैं जिस पद की आज बारी है, जो 8वां पद है, वो है चरित्र। क्या पद है? चरित्र। अब ज्ञान की बात पहले आ चुकी, देखने की बात पहले आ चुकी, अब चलने की बात है, चरित्र की बात है। चरित्र शब्द का अर्थ आचरण होता है। चरित्र शब्द का अर्थ आचरण होता है। देखो क्या अद्भुत बात है, शास्त्रों की क्या विलक्षण बात और क्या शब्दों का चयन है। चरित्र जो शब्द है ये चर धातु से बना, और चर धातु का अर्थ होता है चलना। गत्य अर्थ है, गति के अर्थ में चर का प्रयोग होता है, जिसमें चलना पाया जाए। इत्र प्रत्यय हो करके चरित्र बनता है, जिसका अर्थ होता है चलना। फिर समझ लो, मैं दोहरा कर इसलिए कह देता हूं, बात समझ आ जाए। चरित्र शब्द के अंदर चर धातु चलने के अर्थ में है, जिसमें चलना करना पाया जाए उसको चरित्र कहते हैं। जहां चलना करना न हो वहां चरित्र नहीं होता। अब इसका दूसरा पर्यायवाची शब्द है, वो है आचरण। क्या शब्द है? ध्यान दो श्रावक श्राविकाओ, आचरण शब्द को तोड़ा, आला कर दिया, बाकी क्या बचा? चरण। चरण माने पांव। चरण, चरण माने क्या हुए? जहां पांव है, चलना है, वह आचरण है। ज्ञान में जो जाना गया, ज्ञान से जो पाया, ज्ञान से जो समझा, अब इन चरणों का प्रयोग करो तो चरित्र आए, अर्थात गति आए, चलना शुरू करेंगे, चलेंगे और पहुंचेंगे। अगर चरण ना हो, चरण का प्रयोग ना हो और चला न जाए, ठीक है, कितना भी ज्ञान रह जाओ, क्या होगा? भगवान महावीर ने कहा, और ये बात बौद्ध ग्रंथों में भी आई, उसने ये कहा, कोई आदमी रास्ते पर बैठा हुआ था और वहां से गाय गुजरती थी, और वो गाय, बैठा हुआ आदमी गाय गिनता रहता था, 1 2 50 100 200 400। भगवान महावीर ने कहा, दूसरों के गाय गिनने से किसी को दूध प्राप्त नहीं होता। गिने जाओ, सुबह शाम तक गाय गिने जाओ, क्या होगा? दूध प्राप्त तो होगा जो गाय अपनी होगी या ले ली जाएगी, उससे दूध प्राप्त होगा, गायों के गिनने से नहीं होता। ये जो मात्र ज्ञान की बात करते हैं, ये मात्र गायों को गिनते हैं, इतने बोल पाए, इतने भेद पाए, इतना यूं हो गया, इतना उसने ये पाया। पाया तो सारी बात, तुम्हारे जीवन में क्या आया? जब तक कि अपना आचरण नहीं होगा, स्वयं का आचरण नहीं होगा, तब तक ये मात्र गिनने से कुछ नहीं होगा। आप कहोगे कुछ तो हुआ, कुछ तो लाभ होगा। हाँ, लाभ तो बड़ी अच्छी बात, गिन लो, गिनते रहो, पर बात बनेगी तब जब आचरण आएगा। बिना आचरण की बात नहीं बनती। तो चरित्र का अर्थ है चलना, आचरण का अर्थ है इन पांवों का प्रयोग, यानी पांव के द्वारा चलना। जो चीज जानी है की है उसका आचरण करेंगे तो पार होगा, बेड़ा पार होगा। आचरण नहीं होगा तो नहीं होगा। बंधुओ, चरित्र शब्द की कुछ बात करते हैं। चरित्र 3 प्रकार का है। चरित्र 3 प्रकार का। एक है जघन्य चरित्र। जघन्य कहते हैं कम से कम, जिसको आप बोलते हैं मिनिमम, कम से कम। भाई कम से कम की बात करो, कम से कम, मिनिमम। एक तो ये भेद है चरित्र का, कम से कम। दूसरा है मध्यम, बिचला। पर बिचला जानने के लिए हमें आखिरी बिंदु तक जाना होगा। तो पहला है जघन्य चरित्र,
और अंतिम तीसरा है उत्कृष्ट चरित्र। उत्कृष्ट कहते हैं उससे आगे कुछ नहीं है, वो आखिरी बात है, अंतिम मंजिल है वहां तक की। ये तो होता है यथाख्यात चरित्र, केवल ज्ञानियों का आचरण, केवल ज्ञानियों की बात। अब रही बात बीच की। बीच की तो इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है, जघन्य से अगला कदम उठाया और पूर्णता से एक कदम पहले ये जितना भी कुछ है ना बीच का, ये किलोमीटरों में का, जन्मों जन्मों तक का मामला है। इतना बड़ा मध्यम चरित्र होता है। क्या होता है समझ आए? मध्यम चरित्र इतना बड़ा होता है, इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। मध्यम चरित्र तो इतना बड़ा है, वो सारा कुछ मध्यम चरित्र में आता है। जो बात केवल उदाहरण के लिए कह रहा हूं, समझाने के लिए कह रहा हूं। एक तप है नवकार से। कौन सा तप? नवकार से। हम ऐसा है नहीं, समझने के लिए कह रहे हैं, इसको हम जघन्य मान ले, है नहीं, इससे तो बहुत छोटे तो और भी तप है। नवकार से तप केवल 2 घड़ी का तप है, इसको हम मान लेते हैं ये जघन्य तप है। और हम मान लेते हैं उत्कृष्ट तप व्रत है। भाई व्रत होगा तो बात, अमियों व्रत कितने वो बात नहीं है, बात उत्कृष्ट तप व्रत है। अब बीच में जितने ही तप आए ना, पोरसी, दोपहरी, एकाशना, व्यासना, एकलटाना, नीमी, अमल, सारे के सारे ये मध्यम होगी। जघन्य तप नवकार्षिक महा, उत्कृष्ट तप व्रत कहा, और बीच के जितने भी तप है ना ये सारे के सारे मध्यम है। मध्यम तो इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, कुछ भी कर लो वो मध्यम में आएगा। फिर इस बात से मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि पहले जघन्य चरित्र समझ लिया जाए, उसके बाद मध्यम की बात है, फिर चल करके कभी उत्कृष्ट के ऊपर पहुंचेंगे, फिर आगे की बात है। ये जघन्य चरित्र क्या है? श्राव को बस मेरे मन में यूं आती रहती है, भाई आप बात को कितना गले उतार रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, समझो आप कितने काम की बात है, समझने की बात है। जघन्य चरित्र क्या होता है? जघन्य चरित्र 8 बातों में है, ना तो 7 में ना 9 में, जघन्य है 8 बातों में। 8 बातें क्या हैं? 5 समिति, 3 गुप्ती, इनका आचरण जघन्य चरित्र है। इनका आचरण, ये 5 समिति आप श्रावक श्राविकाएं कुछ समझ गए होंगे, जो नहीं समझे होंगे उनको बता देता हूं क्या होता है। ये 8 बातें हैं। ये 8 बातों का आचरण जघन्य चरित्र है। 8 बातें क्या है? 5 समिति, सम्यक आचरण को समिति कहते हैं। किसको? सही आचरण को, सम्यक आचरण को। और गुप्ती कहते हैं गोपन को, सिमट जाने को, समेट लेने को, उसको गुप्ती कहते हैं। समिति 5 हैं, गुप्ती 3 हैं, दोनों मिलाकर 8 हैं। ये जघन्य चरित्र है। छोटे से छोटा, कम से कम इतना चरित्र ये होता है। अगर ये 8 बातें भी नहीं है ना, बस फिर तो कुछ नहीं मामला, फिर बनेगी नहीं बात। 8 बातें अब कैसे कैसे बताई गई बंधु। पहला बताया ईर्या समिति। ईर्या समिति का अर्थ है ध्यान पूर्वक चलना। श्रावक श्राविकाओं, आपको ये क्या बात बताई चलने की? यही तो चरित्र है। जिसको चलना नहीं आया वो पहुंचेगा कहां से? पहली बात है, क्या बात है? कि सम्यक प्रकार, सही तरह से चलना। ईर्या समिति, सम्यक प्रकार से चलना। फिर समझ लो, समझना हो तो सम्यक प्रकार से चलना। चलना ही नहीं आता। माँ बाप जब हम छोटे थे, इन्हें आप सब हम छोटे थे, इन्होंने पकड़ पकड़ कर खड़ा किया और फिर एक एक कदम चलना सिखाया, तो शरीर की यात्रा करनी सीखी, यानी जीवन की यात्रा सीखी, चलना आया। अध्यात्म में धर्म जगत की बात कर रहे हैं,
अभी तक चलना नहीं आया, चलना अगर आ जाए बहुत कुछ हो जाएगा। अब चलने के बाद सुनो, अभी अखबारी बात बता रहा हूं। एक बार इस बात के लिए शोध की गई, खोज की गई, वे एक्सीडेंट होने के कारण क्या है। सड़क के ऊपर एक्सीडेंट होते हैं, कारण क्या है। बहुत सारी बातें आई। उन बहुत सारी बातों में एक बात बड़े विचित्र कही कि एक्सीडेंटों का कारण जो है वो सड़क के ऊपर लगे हुए जो बोर्ड होते हैं, ये एक्सीडेंट का कारण है। तो उनका क्या कसूर हो गया। तो एक तरफ तो खड़े, एक तरफ तो लगे हैं बोर्ड, उनका क्या हो गया। उन शोधकर्ताओं ने बताया कि चलता हुआ आदमी उनके पढ़ने का लोभ नहीं छोड़ता। जो दृश्य दिखा रखा उसे देखेगा या क्या समाचार है भाई, क्या चीज है भाई, उसके पढ़ने में रहता है और वो उसे पढ़ेगा, गर्दन घुमाएगा, चलेगा और एक्सीडेंट होगा। बिना ध्यान पूर्वक चले एक्सीडेंट होते हैं। अगर आदमी ध्यान से चले एक्सीडेंट नहीं हो। एक्सीडेंट होने के अंदर, दुर्घटना होने में उन बोर्डों का भी एक बड़ा योगदान है। इसीलिए आपको पता होगा कि बहुत बार ये बोर्ड हटाए भी जाते हैं, तोड़े भी जाते हैं कि वे सड़क पर नहीं लगेंगे। ये क्यों नहीं लगेंगे। चलने वाला चाहे गाड़ी में बैठा है, चाहे पैदल चल रहा है, वो एक बार जरूर देखेगा क्या चीज है। और यही दुर्घटना का कारण है। अब आप और समझ लो। दृष्टि पूतम न्यसीत पादम, एक एक कदम देख करके रखो, एक एक कदम देख कर रखो। क्या होगा इस बात का परिणाम, इस बात का जीव हिंसा नहीं होगी। ये धर्म शुरू हो गया, यहां से धर्म शुरू होगा। देख करके कदम रखोगे तो जीव हिंसा नहीं होगी, पाप से बचोगे। ईर्ष्या समिति, ध्यान पूर्वक चलना, बस इतनी बात है। ये काम शुरू कर दें सभी धार्मिक व्यक्ति, इस काम को शुरू कर लें कि जो करना है, चलना है, ध्यान से चलना। ध्यान का मतलब विवेक से चलना, विवेक से चलो, रास्ता देख कर चलो, अच्छी तरह देख करके चलो। देख कर चलोगे तो जीव हिंसा नहीं होगी, पाप नहीं लगेगा। दूसरे, अपनी रक्षा होगी। हम ध्यान पूर्वक चलेंगे तो अपनी रक्षा होगी। कोई ठोकर है, गड्ढा है, कुछ है सामने, क्या चीज दिखाई पड़ेगी। चल तो रहे इधर और देख रहे उधर, चल रहे इधर और देख रहे कहीं और, होगा क्या, होगा दुर्घटना होगी। और क्या होगा, दुर्घटना होगी। ध्यान पूर्वक चलो, धर्म होगा। चलते हुए धर्म करोगे आप अगर ध्यान पूर्वक चलोगे। पहला चरित्र बताएगी कि ध्यान पूर्वक चलो। ईर्ष्या समिति, ध्यान पूर्वक चलना, विवेक के साथ चलना, यह ईर्ष्या समिति है। दूसरी बात बताइए, भाषा समिति। विवेक से बोलो, सोच कर बोलो। बोलते तो हैं परंतु विवेक से और सोच कर कितना बोलते हैं, ये अपने आप से पूछा जाए कि बिना सोचे कैसे बोल देते हैं, बिना विवेक कैसे बोल देते हैं। परिणाम, बिना विवेक के अगर बोलेंगे तो दुर्घटना होगी। और दुर्घटना क्या, क्लेश होगा, झगड़ा होगा। अगर बिना सोचे बोलेंगे, चाहे जो कुछ बोल दिया, जो मुंह में आया वही कह दिया, वही बोल दिया, ठीक नहीं होगा, दुर्घटना होगी, झगड़ा होगा, क्लेश होगा, ये सब होगा। और अगर विचार से बोले, सोच कर बोले, जिसको यूँ कहते हैं तौल तौल कर बोले, भाई मैं ये बात कहूँगा इसको बुरी तो नहीं लगेगी, ये बात कहूँगा परिणाम ये तो नहीं होगा। आप कहोगे फिर तो तोलते रहोगे, नहीं, अभ्यास हो जाएगा इस बात का। आदमी अभद्र, अशोभनीय और ऐसा वचन जो कटुओ कठोरो, ऐसा वचन बोलना छोड़ देगा। सोच कर बोले, परिणामतः है दुर्घटना नहीं होगी, क्लेश नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक से बोलेंगे। भाइयों, इस भाषा को सुधारने की बड़ी आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। घरों में जो झगड़े हैं, उन झगड़ों का, घर की बात हो, जो समाज की हो, चाहे कहीं की भी हो, उसका बड़ा एक कारण सही तरह से न बोल पाना है। सम्यक प्रकार से बोलना,
यह भाषा समिति है और यह चरित्र है। देख के चलो, ध्यान से चलो, सोच के बोलो। आचरण है ये, सम्यक आचरण है। अगर ऐसा करेंगे हम सम्यक आचरण कर रहे हैं। तीसरी बात कही गई, यह समिति भाषा समिति ऐषणा समिति। ऐषणा इच्छा को कहते हैं, और इच्छा जो सबसे पहले आदमी में जागती है वो भोजन की जागती है, आहार की। अब आहार में अगर विवेक हो, जैसे और बातें मैंने बताई, ये भी बड़े काम की बात है। आहार का विवेक, आहार का अगर विवेक है व्यक्ति के अंदर, इससे तो बहुत दुनिया जुड़ी हुई है। आहार का विवेक होगा तो व्यक्ति गलत आहार से बचेगा, ज़्यादा खाने से बचेगा, और गलत भोजन से बचेगा, न जाने कितनी बुराइयों से बचेगा। अगर आहार का विवेक हो, जो भी कुछ ग्रहण किया जाए सोच से, विचार से, चिंतन से किया जाए। ये पेट है, ये पेट कूड़ेदान नहीं है भाई और बहनों। लिया और भरते चलो, भरते चलो, इसको कूड़ेदान मत बनाओ, जो कुछ है डाल दो इसके अंदर, ऐसा नहीं। इसको एक पवित्र स्थान बनाओ, सोच और विचार कर ग्रहण करो कि मेरे लिए ठीक है, मेरे लिए ठीक नहीं है, कैसे है, जिस तरह से विचार करके करो। मैं पढ़ रहा था एक बार, प्रकृति ने शरीर में सारी चीजें बड़े सोच करके फिट की हुई। आप पूछोगे प्रकृति कोई आदमी है क्या? जो कुछ परंपरा से शरीर का विकास हुआ उससे तात्पर्य है। हर जगह, अब दांतों की बात ले ले, दांत चबाने का काम करते हैं। कोई आदमी भोजन करने के लिए बैठा, उठा और फटाफट एक खाना होता है, हरियाणा में करें सूड़ना होता है।